फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए फिल्मी फ्राइडे। आज है बॉलीवुड का फ्राइडे, तो मूवी रिलीज तो बनती है। तो आज जिस मूवी ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी है उसका नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। इस मूवी से जुड़े कई विवाद हैं। जी हाँ, नाम ही इतना बोल्ड था और कंटेंट इतना बोल्ड कि हर जगह इस फिल्म ने अफरा तफरी मचा कर रख दी। सेंसर बोर्ड की कुर्सियां तक हिल गईं कि इस फिल्म को पास नहीं किया गया और साथ ही साथ फिल्म को बैन कर दिया गया। लेकिन फाइनली फिल्म को पास कर दिया गया ए सर्टिफिकेट से। ज्यादातर कई वुमेन ओरिएंटेड फिल्में आती हैं, लेकिन इस फिल्म का कंटेंट ही कुछ अलग है। ये वुमेन ओरिएंटेड जरूर है, लेकिन कुछ अलग कंटेंट के साथ पेश की गई है। ये कहानी है चार औरतों की, भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हैं। हिंदू और मुसलमान धर्मों की कहानी से जुड़ी है ये आसपास। ये चारों ही हमारे ही समाज का हिस्सा है, जहां आदमियों को वो कहते हैं कि हमेशा औरतों से थोड़ा कहीं ज्यादा मिलता है, यह स्तर थोड़ा कहीं ऊपर रखा जाता है। चारों की परिस्थितियां अलग है, लेकिन चारों के सपने एक जैसे हैं। लिपस्टिक वाले सपने, इस घुटन से आजादी वाले सपने। फीमेल ओरिएंटेड फिल्म ने सेंसर बोर्ड की कुर्सियां हिलाकर रख दी। फिल्म बैन हो गई, लेकिन फिर इसको ए सर्टिफिकेट द्वारा पास कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस फिल्म की कहानी क्या है, तो चलिए अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। हमारी एक्सपर्ट गायत्री हमसे जुड़ चुकी हैं। गायत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। फिल्म को लेकर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि क्या है इस फिल्म की कहानी। जी अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी विवादों में होने के बाद फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुर्का ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म की कहानी के बारे में आपने बात की, तो आपको बता दूं, फिल्म की कहानी चार महिलाओं पर आधारित है जो कि भोपाल की रहने वाली हैं। फिल्म की पूरी पृष्ठभूमि भोपाल में रची गई है। आपने जैसा कि कहा कि फिल्म की कहानी, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस फिल्म में चार महिलाओं को की ज़िंदगी को पेश किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों महिलाओं के कैरेक्टर को देवी नुमा पेश नहीं किया गया है। जी अलका, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो ये चार महिलाएं हैं, इसमें उम्र के अलग अलग पड़ाव पे किस तरह से महिलाओं को अपनी ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है, वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है। एक बूढ़ी महिला है जिनका कैरेक्टर रत्ना पाठक ने प्ले किया है। एक महिला है जो कि शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है, लेकिन अपने पति से छुपकर जॉब करती है ताकि घर आसानी से चला सके। तो वहीं एक कॉलेज गोइंग गर्ल है जिस पर माता पिता की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करती है। घर से बुर्का पहनकर निकलती है, लेकिन कॉलेज में जाकर बहुत हो हल्ला करती है। तो वहीं एक और लड़की का रोल है इसमें जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है, लेकिन शादी करने के लिए दिल्ली भाग जाती है। इसी बीच उसके घर वाले शादी उसकी किसी और लड़के से फिक्स करते हैं और फिर उसका एक एमएमएस स्कैंडल हो जाता है और इसी में उसकी ज़िंदगी उलझ कर रह जाती है। फिल्म की कहानी और बहुत अच्छी बनाई गई है और जिस तरह से चारों लड़कियों जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को जिया है और बहुत अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को पेश करने की कोशिश की, अपने रोल को बखूबी बड़े पर्दे पर जिया है, मैं ये कहना चाहूँगी अलका। जी हाँ गायत्री, आपने बिल्कुल सही कहा कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, जो कि आज काफ़ी सारी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म हमारे बॉलीवुड में आ रही हैं, लेकिन इस फिल्म का कंटेंट थोड़ा अलग है। कहानी जहां आज भी इसमें औरतें अपने आप को साबित करने में लगी हुई। सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है औरतों को लेकर कि वो मुद्दा ही क्यों बन रही है, क्यों औरतों को लेकर इतने मुद्दे बनाए जाते हैं, क्यों आज भी उन्हें अपने आप को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आज भी वो समाज के काबिल हैं या नहीं, क्यों आज भी इसको मेंस वर्ल्ड कहा जाता है। कुछ ऐसी ही चीजें दिखाता है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। फिलहाल ये तो बात हुई फिल्म की कहानी की, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते फिल्म का क्लाइमेक्स जो रखा गया है वो काफी दमदार रखा गया है, जैसा कि हमारी गायत्री जी ने हमें बताया। चलिए नजर डालते हैं स्टार कास्ट पर। इस स्टार कास्ट की मेन लीड की बात करें तो उन चार औरतों की बात करें, वो हैं रत्ना पाठक, आहना कुमार, कौनकना सेन शर्मा, पाल बेप्टा। रत्ना निभा रही है किरदार उषा जी का, जो पूरे मोहल्ले की बुआ हैं। परिवार और समाज की नजर में 55 साल की उम्र में उनके भीतर और नजदीकियों की चाह मर जानी चाहिए। तो वहीं दूसरे किरदार की बात करें, आहना, जो कि लीला के रोल में नजर आ रही, वो अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की हैं। एक फोटोग्राफर हैं, माफ कीजिएगा, एक फोटोग्राफर से उनका अफेयर होता है, लेकिन उनकी माँ चाहती हैं कि वो अरेंज मैरिज करके सेटल हो जाए। तो वहीं तीसरे किरदार की बात करें कौनकना सेन शर्मा की, जो कि शीरीन के किरदार में नजर आ रही हैं। उनका पति असलम यानी सुशांत सिंह, जो कि सऊदी में रहते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद इंडिया आते हैं और उन्हें
प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन वो जॉब करना चाहती हैं, इन चीजों से बाहर निकलना चाहती हैं। तो वहीं चौथे किरदार की बात करें, पालबिप्ता यानी रिहाना के किरदार में जो नजर आई हैं, वो हमेशा बुर्के के कैद में रहती हैं, लेकिन उनके सपने बुर्के की घुटन से चीख चीख कर बाहर निकलते हैं। वो दोहरी जिंदगी जीते हुए जीन, शराब और माइली साइरस जैसे रॉक स्टार बनने का सपने देखती हैं। जी हाँ, इन चारों की कहानियां कहीं ना कहीं आपस में जुड़ती है। तो स्टार कास्ट के तौर पर इन्होंने क्या वो जस्टिस कर पाई हैं? क्या वो बोल्ड किरदार के रूप में नजर आई हैं? क्या सुशांत सिंह, जिन्होंने अपना इसमें कैमियो किया है या क्या सपोर्टिव रोल में नजर आए हैं, क्या वो परफेक्शन बैठ पाया है? चलिए गायत्री के पास चलते हैं और जानते हैं स्टार कास्ट के बारे में। जी गायत्री। जी अलका, आपने फिल्म के स्टार कास्ट की बात करी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फिल्म 4 महिलाओं की जिंदगी पर आधारित है, जो कि उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हैं और चारों भोपाल की रहने वाली हैं। चलिए सबसे पहले इन 4 महिलाओं में सबसे पहले महिला की बात करूंगी, एक्ट्रेस रत्ना पाठक की, जो इस फिल्म में बुआ जी यानी कि उर्फ उषा के रोल में नजर आई हैं। जी हाँ, हमारे समाज की मानसिकता होती है कि अधेड़ उम्र की महिला यानी कि जो 50-60 साल की उम्र पार कर चुकी होती है, उन्हें आध्यात्म की तरफ रुख देखा जाता है या फिर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाती है या तो अपने पोते या पोती में बिजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे रत्ना पाठक के रोल की तारीफ करना चाहूंगी अलका, कि उन्होंने इस रोल से बिल्कुल जो समाज की सोच एक बन गई है कि महिलाओं की इस उम्र के बाद ये एक वो होती है कि ऐसा काम होता है वैसा काम नहीं, बिल्कुल उसने रत्ना पाठक ने इस चीज़ को तोड़ा है। उनके रोल ने जस्टिफाई किया है कि एक महिला चाहे तो उसके लिए उम्र कोई मैटर नहीं करती है, वो अधेड़ उम्र में यानी कि बुढ़ापे में भी अपना अफेयर चला सकती है। आप देखेंगे इस फिल्म में कि रत्ना पाठक को अपनी उम्र से कम, जो उनसे उम्र में कम लड़का होता है, उससे प्यार हो जाता है और फिर वो अश्लील बातें करती हैं, फ़ोन पे बातें करती हैं, उसके लिए मेकअप करती हैं, उसके लिए सस्ती सवरती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी समाज की सोच से बहुत परे है। अब दूसरी महिला की बात करना चाहूँगी, जो कि है कोंकणा सेन, जिन्होंने शिरीन नाम का लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है इस फिल्म में। वो उसमें शादीशुदा हैं और 3 बच्चों की माँ है, लेकिन शिरीन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका पति उसे जो उससे एक्सपेक्ट करती है, उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर खाली यूज़ करता है, खाली अपने मतलब भर के लिए उससे प्यार करता है, फिर उसे ऐसे ही छोड़ देता है। यानी कि वो शादीशुदा होते भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही है। तो कोंकणा से सारी बंदिशों को तोड़ती हैं और अपने पति से छुपकर जॉब करती हैं ताकि उनका घर आसानी से चल सके, लेकिन उसके पति को मालूम नहीं होता है। और इसी बीच कोंकणा सेन की ज़िंदगी में आता है यू टर्न और उनको पता चलता है कि उनके पति का किसी और महिला से अफेयर चल रहा है। अब इसके आगे कोंकणा सेन की ज़िंदगी और कहानी क्या मोड़ लेती है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तीसरी महिला की बात करना चाहूँगी, प्लाबिता, जिन्होंने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया है। वो इसमें कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, जो कि जिस पर माता पिता ने बहुत बंदिशें लगा रखी हैं। नाच गाना उनके लिए अगर वो नाचती है तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि उसने मेरी नाक कटा दी, लेकिन वो अपने घर पे कुछ और होती है और बाहर कुछ और होती है। घर से तो बुर्का पहन के निकलती है, लेकिन बाहर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल लट होती है। कॉलेज में वो हो हल्ला करती है, लड़कों के साथ घूमती फिरती है, फिर अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी में घटता है कि उसे पुलिस थाने जाना पड़ता है और फिर उसके अब्बू यानी कि उसके पिताजी उसे जाके जेल छुड़वाते हैं। फिर क्या होती है, उसकी कहानी क्या लेती है, उसकी ज़िंदगी उटर्न, ये भी आगे आके फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। चौथे कैरेक्टर की बात करूंगी, जो कि हैं इसमें रिहाना, जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया है। रिहाना नाम की जो लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड और पति के चक्कर में फंस जाती है, जिसको अपने फोटोग्राफर, जिसको एक बॉयफ्रेंड होता है, फोटोग्राफर होता है, जिसका रोल विक्रांत मैसी ने प्ले किया है। उसे प्यार हो जाता है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो दिल्ली तक भाग जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड से शादी करने से पीछे हट जाता है। इसी बीच उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं, लेकिन इसी बीच उसका एक MMS जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ था लीक होता है। फिर इसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। क्या होता है ये तूफान, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मैंने तो 4 महिलाओं की बात कर ली, लेकिन अगर बात करूं एक्टर सुशांत सिंह की, जिन्होंने कोंकणा के पति का रोल प्ले किया है, और विक्रांत मैसी जो कि बॉयफ्रेंड के रोल में नजर आए हैं, तो दोनों ने भी अपने रोल को बहुत जस्टिफाई किया है। दोनों के रोल की तारीफ करनी होगी बस। जी अलका। जी हाँ गायत्री, आपने बिल्कुल सही कहा। एक दमदार किरदारों के रूप में नजर आई हैं और उनका दमदार रोल कहीं न कहीं चारों का उभर के भी आया है। आपस में जुड़ती इनकी कहानियां। तो वहीं बात करें स्टोरी लाइन की, तो इसका स्टोरी लाइन दिया है अलंकृता श्रीवास्तव ने और इस फिल्म की डायरेक्टर भी अलंकृता श्रीवास्तव हैं। कहते हैं कि डायरेक्शन विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो क्रिएटिविटी लाता है इस कहानी। और जब ऐसी फिल्म की अगर बात करें, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जो अपने आप में ही बोल्ड कंटेंट है, जो हर जगह विवादों में रही। अपने प्रमोशन के दौर से लेकर कितनी कैंचियां चली इस पे, सेंसर बोर्ड ने कितने इसके खिलाफ गए, लेकिन किसी तरह इस फिल्म को पास किया गया।
तो एक डायरेक्टर के रूप में उन्होंने हर एक वो चीज डालने की कोशिश की है जो से फिल्म का वो हर एक किरदार उभर के नजर आए, हर एक कहानी आपस में जुड़े। जैसे कि आज के जमाने की लड़की, एंगेज लड़की, शादीशुदा लड़की और एक बूढ़ी औरत, चारों की अलग अलग जिंदगियां, लेकिन चारों अपनी आजादी, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहती हैं। जी हाँ, तो ऐसे में क्या एज अ डायरेक्टर कैसा काम रहा अलंकृता श्रीवास्तव का? जी गायत्री। जी अलका, आपने फिल्म के स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और स्टोरी लाइन की बात की, तो आपको बता दूं कि अलंकृता श्रीवास्तव, जी हाँ, ये वो शख्स हैं जिन्होंने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और स्टोरी लाइन की जिम्मेदारी उठाई है। स्टोरी उनके द्वारा लिखी गई है और मैं अलंकृता श्रीवास्तव की तारीफ करना चाहूँगी अलका कि उन्होंने जिस तरह से इन 4 महिलाओं की कहानी को बुना है, उनकी ज़िंदगी को बड़े पर्दे पर उकेरा है, समाज जो हमारी सोच है उससे परे हट के उनके कैरेक्टर को बुना है। बहुत तारीफ करनी चाहिए अलंकृता की कि उन्होंने चारों कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पेश करने की बहुत कोशिश की है। चारों महिलाएं जैसे कि रत्ना पाठक, कोंकणा सेन और बाकी जो और भी उसमें एक्ट्रेसेस हैं, उनसे अच्छे से रोल निकलवाने में, उनसे अच्छी से एक्टिंग निकलवाने में अलंकृता ने बहुत कोशिश की है और उनकी कोशिश कहीं ना कहीं सफल भी साबित हुई है। अलंकृता की डायरेक्शन की तारीफ करना चाहूँगी, उनकी कहानी के चूज करने की यूनिक कॉन्सेप्ट की तारीफ करना चाहूँगी कि समाज से हटकर उन्होंने कैसे एक नया कॉन्सेप्ट लाइन उन्हें दिखाया कि हमारे समाज में सिर्फ महिला का ये पक्ष नहीं होता है, ये पक्ष भी होता है। हमारे समाज में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई खुद की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। शादी करने के बाद क्या लड़की बन जाती है। इस रोल को कोंकणा ने जिस तरीके से पेश किया है उसको कहीं ना कहीं अलंकृता ने बहुत अच्छे तरीके से पेश करवाने की कोंकणा से उतनी ही अच्छी तरीके से कोशिश की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म की कहानी जो कि अलंकृता ने पेश की है, अलंकृता ने ये बखूबी फिल्म की कहानी को समझा है कि किस तरह से हमें रोल को निकलवाना है और जो एक्ट्रेस इस रोल को प्ले कर रही हैं उनको कैसे समझाना है, कैसे उस रोल को वो इतनी शिद्दत से बड़े पर्दे पर निभाएं कि बस दर्शक देखते ही रह जाएं। और कहीं ना कहीं मैं जैसा कि फिल्म देख के बाहर निकल रही हूँ, मैं आपको अलका 100% बताती हूँ कि इतने बेहतरीन तरीके से रोल को संजोया गया है। अलंकृता ने इतने अच्छे तरीके से चारों एक्ट्रेसेस के रोल को संजोया है और इतनी अच्छी उनसे अदायगी निकलवाई है कि उनकी तारीफ करनी तो बनती है। और आप भी फिल्म देख के या दर्शक हमारे जो इस टाइम देख पा रहे हैं मुझे, वो भी कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करते पीछे नहीं हटेंगे कि किस तरह से अलंकृता ने अपने रोल को बखूबी अपनी डायरेक्शन जो उनकी क्षमता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। अलका जी, बात और कहना चाहूँगी कि डायरेक्शन ऐसी चीज़ होती है कि बस उसी में इंसान रम जाता है, लेकिन अलंकृता ने यहाँ पे तीन चीज़ को संभाला है। एक तो स्टोरी को, एक तो स्क्रीन प्ले को और प्लस डायरेक्शन को। तीनों जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी प्ले की है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाया है। इसके लिए उनकी तारीफ करनी बनती है। और अलंकृता ने जिस तरह से कोंकणा एक महिलाओं की ज़िंदगी को समझाने की कोशिश की है कि महिलाओं की अपनी भी ज़ाती ज़िंदगी होती है, कि ये नहीं कि महिला 60 साल की हो गई है या फिर वो कॉलेज गोइंग गर्ल है या तो फिर उसका बॉयफ्रेंड है या फिर वो शादीशुदा है तो उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। क्या महिला सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर होती है? नहीं, महिला की अपनी भी एक लिबर्टी होती है, महिला की अपनी भी ख्वाहिशें होती हैं जिससे वो जीना चाहती है। और शायद यही वजह रही थी कि महिला प्रधान मूवी होने के कारण, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक जानकारी दे दूं आपको दर्शकों की, फिल्म जनवरी में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन 6 महीने डिले होने के बाद फिल्म को फाइनली अब रिलीज़ किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन है, बहुत से लोगों ने इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करना चाहूँगी, प्रकाश झा, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि आखिर इसको कैसे रिलीज़ करवाया जाए। अब फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि सभी वर्ग के लोग इसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म अलंकृता के काम की तारीफ एक बार फिर से करूँगी मैं, बहुत अच्छे से उन्होंने करने की कोशिश की है। एडिटिंग की बात भी इसमें जोड़ना चाहूँगी, एडिटिंग बहुत अच्छी की गई है फिल्म की। कहीं ना कहीं एडिटिंग पक्ष भी इस फिल्म का बहुत मजबूत रहा है, इतना कहना चाहूँगी। जी अलका, एज अ डायरेक्टर अलंकृता ने काफी अच्छा काम किया है, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट गायत्री ने बताया है। जी हाँ गायत्री, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके पीछे अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई फिल्म की कहानी की, फिल्म के डायरेक्शन की, फिल्म के स्क्रीन प्ले की, लेकिन साथ ही साथ फिल्म का म्यूजिक बॉलीवुड में एक अहम रोल निभाता है। कहते हैं कि जैसे एक खिचड़ी के साथ दही और पापड़ के बिना, मतलब खिचड़ी एक अधूरी होती है, ऐसे बॉलीवुड में बिना गाने और म्यूजिक के एक बॉलीवुड फिल्म अधूरी होती है, चाहे वो जैसी भी फिल्म हो। तो इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे, गायत्री आपसे पूछना चाहेंगे फिल्म के म्यूजिक के बारे में। बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका बैकग्राउंड स्कोर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ बताएं कि इस फिल्म की रेटिंग क्या होनी चाहिए।
अलका अपने फिल्म के म्यूजिक और फिल्म को रेटिंग देने की बात की तो सबसे पहले बात करूंगी फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म में म्यूजिक ज़ैबुन्निसा बंकस और मंगेश ने दिया है। वैसे कहानी के हिसाब से फिल्म के म्यूजिक को बुना तो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं कमी निकालना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं म्यूजिक थोड़ा सा धीम हो गया। लेकिन हाँ अलका, मैं एक बात की तारीफ करना चाहूंगी कि कहानी के अनुसार, कैरेक्टर्स के अनुसार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मजबूत पक्ष रहा है फिल्म का। अब बात करना चाहूंगी फिल्म में अश्लीलता की। अश्लीलता के कारण ही इस फिल्म को काफ़ी बैन किया गया। इसमें एक शब्द था टाइटल में जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी मचा, लेकिन फाइनली फिल्म को रिलीज़ किया गया है। अश्लीलता के बारे में ये आपको बताना चाहूँगी, फिल्म है तो अश्लील सीन शूट तो किए गए, लेकिन कहीं से भी फिल्म आपको आपत्तिजनक या फूहड़ टाइप के नहीं लगेंगे। आपको देखने में शर्म महसूस नहीं होगी। बाकायदा उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश की है अलंकृता ने, जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की कि फूहड़ ना लगे अश्लील सीन। अब फिल्म के क्लाइमैक्स पे आना चाहूंगी। फिल्म का क्लाइमैक्स इंटरवल के बाद थोड़ा सा बोर करता है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश कर दी। चाहती डायरेक्टर तो बहुत अच्छे से कहानी को वाइंड अप कर सकती थी, बहुत अच्छा क्लाइमैक्स दे सकती थी। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डिम होके फिर अंत में कहानी थोड़ी सी बोर करने लगती है, और अंत में जो जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ फिल्म को खत्म किया जाता है वो बहुत ही दिलचस्प है। फिल्म को रेटिंग देने की बात की तो मैं तो ओवरऑल आपसे ये अलका इस फिल्म को 5 में से 4 पॉइंट देना चाहूँगी, क्योंकि फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं बॉलीवुड में, और जो अगर फिल्म महिला प्रधान है तो मुझे लगता है कि हर वर्ग के दर्शकों, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, हर वर्ग के दर्शक को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक कहीं ना कहीं मैसेज देती है महिलाओं के प्रति कि लोग जो अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि महिलाओं की अपनी भी एक स्वतंत्रता होती है और उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। जी अलका, बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री हमसे जुड़ने के लिए। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो आपको असहज कर सकता है। गाली देती लड़कियां, डबल मीनिंग बातें करती हुई लड़कियां, अपनी आजादी की मांग करती हुई लड़कियां, पति के रवैये से थक कर उनसे इंटीमेट होने के लिए मना करती हुई लड़कियां। जी हाँ, इस फिल्म में ऐसा सब कुछ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनगढ़ंत है। ये समाज की हकीकत है। वो सब कुछ है जो लड़कियां देखना, कहना और करना चाहती हैं। अगर आप ऐसा है जोकर सच्चाई देखने के लिए तैयार हैं तो फिल्म देखना जरूर बनता है। तो फिल्म देखें, वरना अपनी सोच को विकसित होने के लिए थोड़ा इंतजार कर दें, क्योंकि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो समाज का आईना दिखा रहा है, समाज की सच्चाई को एक पेश कर रहा है। और इस फिल्म के लिए हम बस यही कहना चाहेंगे, इस कंटेंट के साथ इस अलंकृता ने कुछ नया और कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है। तो दर्शकों, ये था आज का फिल्मी फ्राइडे। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड रिलीज के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।